Hello children, welcome to the GK class. Okay, so first I will tell you the name of your GK book. Okay, the name of your GK book is Knowledge Expo book. Okay. Okay children, so this is your lesson 3 of your GK book, the Indian Literature. So अभी तक हमने लेसन 1 और लेसन 2 ऑलरेडी पढ़ लिया था, राइट? आज से हम शुरू करेंगे लेसन 3. ओके, नाउ अभी इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे. पहले हम अपने जो इतिहास पीछे निकल चुका है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे. ओके, सबसे पहले जो एपिक्स हमारे हैं इंडिया के, दैट इज कॉल्ड महाभारत. ये सीरियल भी आया है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, है ना? ये लॉकडाउन के टाइम पे तो महाभारत कितने बार टीवी पे आया था. महाभारत है, रामायण है, ठीक है. तो देखिए आज हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं महाभारत के बारे में. द महाभारत इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशियंट एपिक्स ऑफ इंडिया, द अदर बीइंग द रामायण. जो अभी मैंने आपको बताया है कि देयर आर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक्स इन इंडिया, दैट इज महाभारत एंड रामायण. ठीक है. इट इज़ बिलीव टू बी रिटन बाय सागा वेद व्यास. ये किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने, है ना. द ग्रेट वर्क डिपिक्ट्स द स्ट्रगल्स फॉर पावर बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ कजिन्स. ये किन किन के ऊपर लिखा गया था महाभारत? ये 2 कजिन्स के बारे में लिखा गया था. ठीक है. कजिन्स मतलब ये भाई बहन होते हैं बट नॉट द रियल वन. ठीक है. दे आर नॉट द सिबलिंग्स, दे आर ओनली कजिन्स. और वो दोनों कजिन्स का क्या नाम था? एक ग्रुप था कौरव का, एक ग्रुप था पांडव का. ओके. और पांडव कितने पांडव थे? 5. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पांडव्स. और कौरव कितने थे? 100. ओके. सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन 100 and 5. द एपिक कंटेन अबाउट 1,10,000 couplets in 18 sections. There is also a 19th section named Harivashma. The Bhagavad Gita, a dialogue between Krishna and Arjuna, is a part of the Mahabharata. Okay, इसमें क्या बताया गया है कि भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे या कभी आपको सुनने में आएगा या आपके घर में दादा दादी या नाना नानी होंगे तो उनसे कभी आप पूछना, तो भगवत गीता में भी महाभारत का कई बार अलग अलग अध्यायों में जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, उसमें कई बार दिया हुआ है कि कर्ण ने उससे क्या कहा या अर्जुन को क्या समझाया श्री कृष्ण ने. ये सारी चीज़ें जो हैं वो भगवत गीता में ऑलरेडी दी हुई है. क्योंकि कई जगह पे युद्ध के टाइम ऐसा हुआ था जहाँ अर्जुन को टेंशन हो गई थी कि वो अपने भाइयों पे कैसे युद्ध करें, उनके साथ कैसे लड़ें. तब उनको श्री कृष्ण ने काफ़ी अच्छी बातें समझाई थी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी भगवत गीता में दी हुई हैं, राइट. सो बेसिकली दिस इज़ द महाभारत, जो मैम ने छोटे से उसमें समझाया है कि ये 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई थी. ठीक है. कौरव एंड पांडव्स, राइट. अभी आते हैं सेकंड वाले में, रामायण. द रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक अबाउट रामा. रामायण जो थी वो किसके बारे में थी? श्री राम के बारे में. ठीक है. द एपिक वॉज ओरिजिनली रिटन बाय सागा वाल्मीकि. जैसे महाभारत लिखी गई थी वेद व्यास के थ्रू, वैसे ही रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने. द रामायण प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिंदू लिटरेचर. द रामायण कंसिस्ट ऑफ 96,000 वर्सेज इन 7 books एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ रामा. देखिए रामायण बहुत अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है. और कितने उसमें लिखी गई है? ये 96,000. और ये 7 अलग अलग किताबों में लिखी गई है, जिसमें हर जगह पे सेम ही स्टोरी बताई गई है पर थोड़ी डिफरेंट वे में. और ये स्टोरी किसके बारे में बताई गई है? श्री राम के बारे में, है ना. और सीता जी के बारे में. सीता जी जिनको रावण उठाकर ले गया था, है ना. और रावण कौन था? लंका का राजा, है ना, किंग ऑफ लंका. द कैरेक्टर्स नेम रामा, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान एंड रावण आर ऑल फंडामेंटल टू द कल्चरल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया. ये कुछ मेन कैरेक्टर थे रामायण के, जिनके बारे में पूरी रामायण लिखी गई है ना. नेपाल एंड मैनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. ये इस सारी कंट्रीज़ में भी काफ़ी फेमस रही है. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है महाभारत किसने लिखी थी, रामायण किसने लिखी थी और किन किन के बारे में लिखी गई थी. ओके.
द नेक्स्ट वन इज पंचतंत्र। देखिए पंचतंत्र के नाम सुनते ही हमें क्या याद आता है? स्टोरीज, है ना। अगर आप लोगों ने स्टोरी बुक पढ़ी होगी तो आपने जरूर सुना होगा पंचतंत्र की कहानियां, राइट। सो द पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम इंडिया। मतलब ये इंडिया में ही बनी हुई एक बुक है जिसमें छोटी छोटी सी स्टोरीज दी हुई है। ओरिजिनली कंपोज इन द 3rd century BC, पंचतंत्र इज बिलीव टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। और उसमें छोटी छोटी सी स्टोरीज दी हुई हैं, उसका मॉरल भी दिया होता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऐसी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है वो पंचतंत्र में, ठीक है। जो हमारे, और ये क्यों लिखी थी उन्होंने? जिससे बच्चों के अंदर वो मॉरल वैल्यूज़ को डाल सकें। मतलब बच्चे जब पढ़ते हैं स्टोरीज को तो उससे रिलेट करते हैं कि अरे ये स्टोरी में ऐसा है, अरे ये तो कितना गंदा लड़का है, अरे ये तो कितना अच्छा बच्चा है, हमें भी इसकी तरह बनना है ना। तो ऐसी स्टोरीज पढ़ पढ़ के बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ आती हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कभी भी आपको पंचतंत्र की कहानी अगर पढ़ने का मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बच्चे ये स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, इसमें मॉरल वैल्यूज़ आपको सीखने के लिए मिलेंगी, है ना। और ये जो स्टोरीज होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान के बारे में होती है, ये किसी एनिमल के ऊपर भी हो सकती है, किसी बर्ड के ऊपर भी हो सकती है, प्लांट्स के ऊपर भी हो सकती है, अलग अलग टॉपिक्स पे होती हैं ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान के ऊपर ही होती हैं। ओके चलो, द लास्ट वन इज बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता इज अ ग्रेट एपिक विच नरेट्स द लाइफ ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज बर्थ टू निर्वाणा। अच्छा, ये जो बुद्ध चरिता है ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये बुद्ध के ऊपर लिखी गई है। जैसे आपने बुद्धिज्म सुना होगा ना, एक धर्म का नाम होता है बुद्धिज्म। तो उनके जो जिन्होंने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया था, जिनके थ्रू ये बुद्धिज्म हुआ था, उनका नाम था बुद्धा, है ना। तो इसमें उनके बारे में सारी चीज़ें दी हुई है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट संस्कृत एपिक वॉज रिटन बाय अश्वघोष। ये जो था ये एक संस्कृत एपिक था, मतलब बाकी जो है वो हिंदी में भी थे, लेकिन ये जो था एक संस्कृत एपिक था जिसको किसने लिखा था? अश्वघोष ने। ये एक बुद्धिस्ट पोइट थे, है ना। जैसे तेलुगु पोइट होते हैं, पंजाबी पोइट होते हैं, ये एक बुद्धिस्ट पोइट थे। दिस एपिक इज रिनोव्ड फॉर द डिटेल्स अबाउट बुद्धास लाइफ विच कैन बी corroborated by available historical records and the facts available in other chronologies of that period. The epic consists of 28 cantos. ओके, ये जो था संस्कृत एपिक, इसके अंदर बुद्धा थे उनके बारे में सारी चीज़ें दी हुई थी, उनके पैदा होने से लेके और उन्होंने क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ाई, किस किस चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की, उनके जीवन की जितनी भी चीज़ें थी वो सब इसके अंदर जो थे ये बुद्धिस्ट पोइट उन्होंने लिखी थी, है ना। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो 4 एपिक्स हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह पे सुनने को मिलेंगे।